ठीक है, आपको ना ये एक डायलॉग याद रखना है इसके लिए, ठीक है ना। वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसको ज़रा सुनना ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपको याद करना है बस, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वैसे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल फिर भी शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर हम जो सबसे पहले हम देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। वो क्या क्या होते हैं, जैसे मान लो साइन, ठीक है ना। वैसे तो इनके पूरे नाम होते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको आप बुक में भी देखोगे तो पहला है साइन, ठीक है। अगला होता है कोसाइन, आपने सिर्फ शॉर्ट में कोस पढ़ना है, कोस, ठीक है ना। उसके बाद होता है टेन, वैसे पूरा होता है टेंजेंट, लेकिन हमें पढ़ना है टेन, ठीक है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉसेक, वैसे होता है कॉसिकेंट, इसका पूरा नाम होता है कॉसिकेंट, हमें पढ़ना है कॉसेक। उसके बाद होता है सेक, ठीक है, इसका होता है सेकेंट। और लास्ट वाले का होता है कोटेंजेंट, जिसे हम कॉट पढ़ते हैं। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन, वैसे अगर हम इसका एंगल की बात करें थीटा लिख दें अगर हम इन सब के आगे, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। और इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो भी हम समझेंगे। जैसे मान लो आपको थोड़ा सा पता तो होगा ही, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था, ठीक है ना। राइट एंगल ये रहा, उसके सामने वाली साइड को हम कहते थे हाइपोटेन्यूस, नीचे वाली को हम कहते थे बेस, और इसे हम कहते थे परपेंडिकुलर। अब ध्यान से समझना है आपको, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, अब आप इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे होगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन है वो। और इसके अपोजिट जो होते हैं, वैसे तो इनके भी कुछ होते हैं प्रोनाउंसिएशन आगे भी, 3 हो गए ना, साइन कॉस टेन। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, P/H। अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो तो आप साइन थीटा निकाल लोगे, ठीक है। कॉस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इन्हीं का रेसिप्रोकल हो जाता है बाकी। अगर आपको कॉसेक निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आप इनको देखो ये एक दूसरे के भी रेसिप्रोकल है। अगर आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, कॉसेक। अगर आप कॉसेक कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे सेक आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कर दोगे कॉट आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसको फिर भी आप 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। इससे पहले आपको 6 फंक्शन याद होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीरियल वाइज, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, नीचे वाला बेस, और इधर परपेंडिकुलर, ये आपको पता ही है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा निकालो, तो आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिख देंगे हम, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो एक बेसिक सी चीज़ है, उसको हम बाद में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ लिखवाना चाहता हूँ, इसको 2 मिनट में इग्नोर करता हूँ और आपकी एक प्रॉब्लम दूर करता हूँ जो हमें क्रिएट होती है। जैसे मान लो ट्रायंगल है AB और C, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। मान लो मैं वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ, मैंने कहा कि ये वाला जो AB है, मैंने कहा दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, मैंने कहा जो BC है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, मैंने कहा जो AC है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको ये वैल्यूज़ दे दी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक तो मुझे साइन A निकाल के दिखाओ और एक मुझे साइन C निकाल के दिखाओ। अब ये चीज़ आपको समझनी है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये साइन तो है, साइन तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अभी आपने सीखा। लेकिन ये A का मतलब क्या है, A जो है ना वो एक्चुअल में एंगल डिफाइन करता है। मतलब इस ट्रायंगल को आपको पहले साइन A मतलब A के नज़रिए से देखना है और फिर C के नज़रिए से। कैसे,
ए एंगल दिख रहा है। जब कभी भी आपसे वो एंगल पर्टिकुलरली मांगा हो, जैसे साइन ए मांगा है, तो आपने उसके बिल्कुल सामने वाले एंगल को देखना है, वो परपेंडिकुलर कहलाता है। अगर आपसे साइन ए पूछा है तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज जो है वो वही रहेगा। लेकिन मान लो, अब इसको ज़रा 2 मिनट में हटाता हूँ, अब समझो, मान लो मुझे साइन सी निकालना है, एंगल सी है, तो अब सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा। आप मुझे बताओ, ये दो अलग अलग एंगल की क्या दो अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, बिल्कुल। अब साइन ए का फॉर्मूला आप बोलोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ज़रा ए के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बी सी होगा, और हाइपोटेन्यूज तो जो है वही, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना 4 और हाइपोटेन्यूज का कितना, तो आंसर इज 4/5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं सी की बात करूं तो सी के अकॉर्डिंग दिस विल बी माई परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी माई बेस, सो नाउ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज द आंसर विल बी 3/5। तो आप देखो साइन फंक्शन आप निकाल रहे हो, लेकिन अगर एंगल डिफरेंट हुए तो आपके आंसर कैसे डिफरेंट हुए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हो सकता है किसी किसी क्वेश्चनों में आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन ना हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी जानते हो, h² = b² + p², जो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, जिससे आप जो आपकी वैल्यूज़ नहीं दी गई होंगी वो आप निकाल सकते हो। तो बेसिक चीज़ें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए समझ में आ चुकी है, अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो।